Welcome students in Simplifying Maths. Today we are studying the class 10 PYQ set 1 Maths Standard 2025, which is like this. Okay, then are you ready? You have to read this carefully because it will come in your coming exam. Most of the questions will be like this only. Okay, first MCQ is like that. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then what will be इसकी वैल्यू क्या होगी? तो के की वैल्यू बतानी है। इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास में क्या है, माइनस बी बाई ए होता है, दैट इज -6/3 इक्वल टू माइनस का 2 एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या होता है आपके पास में k/3। ठीक है, आप इस दोनों को वैल्यू को इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स -2 प्लस k/3 इक्वल टू -2/3। तो आपके पास में जब एलसीएम ले लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका इसका आंसर विल बी 4। कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन एंड दिस का दोनों का है तो x की जगह 1 रखिए यहाँ पे, तो 2 - 6 प्लस a इक्वल टू 0। a इक्वल टू कितना आ गया है 4 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 + 6 - b इक्वल टू 0, मतलब कि b इक्वल टू 8 आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू b विल बी द राइट आंसर। देन कम्स द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस लाइज ऑन, किस पे लाइज करता है, तो -4 + 4/2। मिड पॉइंट क्या होगा, यही होगा ना, 5 + 6 मतलब 11/2। तो ये हो गया 0, 11/2। तो कौन से एक्सेस पे जो है ये 0 होता है, y एक्सेस पे जो है x 0 होता है। तो इट मींस दिस इज द राइट आंसर। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, तो 4 sin थीटा इक्वल टू 9 - 7 इट मींस 2। तो sin थीटा इक्वल टू हो गया 2/4 इट मींस ये हो गया 1/2। और sin की वैल्यू 1/2 कब होती है, आंसर विल बी 30 डिग्री। तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें 1/cos थीटा हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है भाई, -1। तो व्हाट विल बी द आंसर, -1। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, कि इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि इफ HCF और इसका है देन द वैल्यू ऑफ n - 7m विल बी। आप देखिए HCF ऑफ 90 एंड 28 का जितना भी होगा, 98 एंड 28 का आप HCF निकालिए, देन LCM निकालिए और n - 7 n की जगह वैल्यू रख दीजिएगा, n की जगह वैल्यू रख दीजिएगा। What you will get? You will get 98. The tangent drawn at the extremities of the diameter of the circle are always, क्या होती है ये, एक्सट्रीमिटीज पे होगा, ये सेंटर होगा, तो ये दोनों जो हम खींचेंगे टेंजेंट, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल विल बी द राइट आंसर। देन इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF एंगल B इज इक्वल टू E, AB इक्वल टू 3D, देन द टू ट्राइंगल्स आर, ये क्या होंगे भाई आपके पास में, सिमिलर होंगे बट नॉट कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, इफ -1 to the power n प्लस -1 to the power 8 इक्वल टू 0, देन n क्या है, इसमें जो है n क्या हो जाएगा, एनी ऑड नंबर हो जाएगा। ओके, फिर आ रहा है कि इसमें जो है बोथ द पॉलिनोमियल्स जो है इसके क्या हो जाएंगे, आंसर कितने आ रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। कमिंग टू द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP इज सो एंड सो। तो इसकी सेकंड टर्म क्या होगी, तो देखिए पहले तो m की जगह जो है 1 रखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 3 मतलब 5 आ गया। दूसरी बार 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 प्लस 6 मतलब 14 आ गया। तो दो टर्म का कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 - 5 कितना हो जाता है, 9। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5, सेकंड टर्म विल बी द 9 will be the right answer. Then comes mode and median of the data are respectively, then the median of the data will be, आप फॉर्मूले जो है उसमें वैल्यू पुट करिए 17x आ जाएगा। फिर है कार्ड इज सेलेक्टेड रैंडम ऑफ, देन रेड फेस कार्ड की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी भाई
3/26। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो आप देख लीजिए इसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स एंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, देन रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी? तो 10√2 आ जाएगा। आप आंसर निकाल सकते हैं आराम से। इसके अंदर पूछ रहा है एंगल ए पी ओ, ये वाला एंगल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये 115 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 180 में से माइनस कर दीजिए आप, ये आ गया 65, एंड ये आपको पता है 90, और इन तीनों का सम होता है 180। तो कितना बच गया? ये 25 डिग्री हो गया। A kite is flying at a height of 150 मीटर, ओके। तो ये 150 मीटर पे जो है एक काइट उड़ रही है, यहाँ पे काइट है, ठीक है। अटैच टू ए स्ट्रिंग, तो ये 30 डिग्री पे जो है इसका स्ट्रिंग है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये वाला निकालना है आपको, है ना। और हाइट कितनी है? 150। इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है भाई? दिस इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी इज 150 अपॉन एच, ठीक है ना। 1/2 इक्वल टू 150 अपॉन एच, तो एच इक्वल टू कितना हो गया भाई? 300 हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पी विल बी द राइट आंसर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। पीस ऑफ वायर है इतना into the form of an arc of a circle, this angle subtended by the arc at the center of angle is, अब एंगल निकालना है, और इसमें क्या दिया हुआ? आर्क ऑफ ए सर्कल, अब आर्क दिया हुआ है, दैट इज 2πr थीटा बाई 360 होता है। तो आप इक्वल टू में आपको दिया हुआ कितना है, देखिए पूरा है 2πr इज 20, ओके। तो यहाँ पे हो गया 20 इंटू a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 by pi. The angle subtended by the arc at the center of the circle will be, सेंटर ऑफ द सर्कल में कितना हो जाएगा भाई एंगल? आप जब कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं आराम से, इट विल बी 60 डिग्री। अब एसएसआर रीजनिंग, ये क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं लोगों के, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20 is 1, okay। For any event PE, then E is called a sure event, okay। इसका मतलब ये दोनों के लिए सही है, it means it will, इसका आंसर होगा A, correct expression। If we join two hemisphere of the same radius along with their bases, we get a sphere, ये तो correct है। Total surface area of a radius R is 3πr square। तो it means ये क्या हो गया आपके पास में कि ये तो गलत है, ये तो होता नहीं है, ये तो 4πr² होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इस तरह से आपके एमसीक्यू यहाँ खत्म होते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके। देन वी आर कमिंग टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी आपके सामने है कि इफ x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30, तो वैल्यूज रखिए आप इसके अंदर, जो है आंसर आ जाएगा x + 2y = 11 आ जाएगा आंसर। इसमें 10² 60 की वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आंसर विल बी 2। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसके। तो आप ये 1/3 को आप बाहर ले लीजिए, अंदर में ये बच गया, इसको स्प्लिट टर्म से करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हम = 0 करके, और ये आंसर मिल सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, देखिए आप एक सर्कल है, कोऑर्डिनेट है, ये डायमीटर है, तो इसका जो है सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो है ये इसका कोऑर्डिनेट है 2a(a - 7). फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11 9 एंड हैज डायमीटर 10√2। हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर रेडियस कितना है? 5√2 यूनिट्स है, और इसके अंदर जो ये पॉइंट है, जो अगर ये सेंटर है और ये अगर कोई पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आप डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं लिखेंगे, जो कि 5√2 के इक्वल कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा ए का 5,3। कमिंग टू द नेक्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये किसके हैं? ये ट्राइंगल्स के, आप आराम से कर सकते हो। इसमें पहले से आपको दे रखा है कि ये दोनों क्या हैं, आपके सिमिलर हैं। तो आप 6/PQ 4/QR, आप तीनों को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपके पास में। इसके अंदर देखिए कि QR/QS कहाँ है भाई? QR/QS, मतलब ये ट्राइंगल तो है। फिर है QT/PR, इट मीन्स एक ट्राइंगल PQR में क्या हो जाएगा? एंगल 1 2 इक्वल हो जाएगा, PR = PQ, आप इसको करेंगे एंगल 1, और ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? सिमिलर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ए पर्सन इज स्टैंडिंग P, इसमें आप देखिए ये 10 हो गया, ये रेडियस हो गई, ओके।
ये 10 10 एंड आपको जो है ये क्या दे रखी है, जो है आपको इसमें एक और चीज दे रखी है कि पी आउटसाइड ए सर्किल ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर, मतलब ये कितना है 26 है। तो आपको निकालना क्या है, ये हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आंसर निकालिए। इसमें देखिए इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड बी सी डी, प्रूव दैट जो है एंगल बी ए सी, इट मीन्स बी ए सी एंड कौन सा एंगल है ए सी डी, मतलब कि ये जो है ये वाला एंगल और इसका सम कितना होगा 90 डिग्री। आप यहाँ से देखिए, आपको पता है कि ये यहाँ हमने ये कंस्ट्रक्शन कर देते तो ये वाला जो है ये 90 होता है, आपको पता है, और ये वाला रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स ये जितना भी बच गया ये वाला पोर्शन, तो अगर ये दोनों इक्वल है और ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, जो मैंने बताया था ये रेडियस वाला, तो एंगल भी बराबर होंगे, और ओ सी डी कितना है, ओ सी और डी पूरा 90 डिग्री है, तो ओ सी ए प्लस ए सी डी दोनों का सम हो गया 90, ओ ए सी प्लस ए सी डी 90, फिर बी ए सी, इट मीन्स बी ए सी प्लस ए सी डी दोनों का सम भी कितना हो गया 90। तो इस तरह से जो है आपका इसका आंसर आ गया। आपको इसमें लिख रहा है कि प्रूव दैट, ये जो है इसके अंदर जो है आपको प्रूव करना है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये एक बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें ट्रायंगल ओ ए पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ एस के, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इस तरह से जो आप कर सकते हैं। सबका सम आप 360 लिखिए, दोनों एंगल जो चाहिए वो लिखिए, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। फिर है प्रूव दैट टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू सो एंड सो। तो आप देखिए कि इसमें जो है टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा की जगह साइन बटा कॉस रखिए, एलसीएम लीजिए, आंसर निकालिए, आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरीके से इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएंगे, आप होल स्क्वायर खोलिए, कुछ कट जाएंगे, और आपके पास में जो है आंसर आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते हैं, बट आपको करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आया तो इसके ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे जो किसी से नहीं होंगे, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। Coming to the next, you find the ratio in which y axis divides the line segment so and so so and so। तो आपने मान लिया कि ये रेशियो है k रेशियो 1, और y एक्सिस पे 0, y एक पॉइंट है। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या पा रहे हैं, k की वैल्यू आ गई 5 और रेशियो क्या आ गया 5:1 आ गया, तो आपको y भी मिल जाएगा। इस तरह से जो है ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएंगे। अब 1/√5 को रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसको अपन p बाई q की फॉर्म में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने लिखा कि q इज डिविजिबल बाय 5, तो q इक्वल टू 5 है, तो अभी आप क्या हो जाएगा इसमें p इज ऑल्सो डिविजिबल 5, देन 1 and 2 लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन एज p and q आर को प्राइम्स, तो 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर हो गया। फिर है ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए hemispherical dome, the base radius of the hemisphere is half of the height of the cylinder part, if the room contains so and so air, find the height of the cylindrical part। अब आप देखिए, let r be the radius of hemisphere and cylinder and h जो है h इक्वल टू कितना दे रखा है, वो 2r दे रखा है। आपने वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम जो है उसमें वैल्यू रखी, h की जगह 2r रखा, और आपने क्या कर दिया है, इसका जो है वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों को इक्वल किया, r की वैल्यू 2 आ गई और h की वैल्यू आ गई 4 मीटर। तो टोटल आउटकम्स जो है, सेकंड क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 2। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए नंबर ऑफ आउटकम विद डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन टू डाइस, तो डाइस पे क्या कर देंगे हम, ये इसमें दो दो का डिफरेंस है जिसका भी, तो वो टोटल 8 सिचुएशन है और टोटल 36 होती है, तो आंसर हो जाएगा 2/9। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स, तो ये एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए x एट 8% ऑफ इंटरेस्ट, y एट 9% ऑफ इंटरेस्ट, आपने जब इसको सॉल्व किया ये इक्वेशन बन गया। फिर आपको सेकंड टाइम में क्या दे रहा है कि 9x ये वाला दे रहा है, अभी आप इन दोनों को सॉल्व करिए और इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर है देखिए डायगोनल बीडी जो है वो क्या कर रहा है, ए बी सी डी इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एट सो एंड सो, एंड आपको प्रूव करना है डी इंटू ई एफ इक्वल टू एफ डी इंटू एफ ए। अब आप देखिए कि ट्राइंगल ए डी एफ एंड
ई बी एफ के अंदर क्या होगा कि डी एफ ए इक्वल टू एंगल, तो डी एफ ए इक्वल टू एंगल ई एफ बी, तो ये क्या हो गया आपस में सामने सामने, तो ये इक्वल हो गया। इसी तरह से ए डी एफ मतलब ए डी और एफ एंड एफ बी ई मतलब ये वाला और ये वाला भी दोनों आपस में बराबर है, तो सिमिलर हो गए ये दोनों ट्रायंगल, है ना। तो आपको दिख रहा है कि ए डी एफ इज सिमिलर टू ई बी एफ, तो इसमें क्या बन जाएगा डी एफ अपॉन एफ बी इक्वल टू एफ ए अपॉन ई एफ। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कि द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ इट। देखिए, तो अदर टू साइड को हम क्या ले लेते हैं, एक्स एंड वाई ले लेते हैं, ठीक है। आपने तीनों को पेरीमीटर आपने को दे रखा है 60, तो वाई इक्वल टू इक्वेशन आ गई। अब आपको दिख रहा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप फार्मूला, जैसे ही आप करेंगे तो एक्स की वैल्यूज आ गई है 20 एंड 15, तो आपका आंसर खत्म। तो हेंस साइड्स आर 15 एंड 20 सेंटीमीटर। अब है a train travels at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more. तो स्पीड कितना हो गया इसका, x हो गया सर, रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई x माइनस एट, तो 480 अपॉन एक्स माइनस एट माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3। आप जैसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। फिर है फाइंड द मिस्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें एफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, और ये क्या दे रखा है आपको, मीन दे रखा है। तो मीन में क्या हो जाता है, ये एक्स हो जाता है, ये एफ, तो सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, एफ एक्स निकाल लिया। आपने इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम किया, जैसे ही आपने इक्वल लिखा तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर। आपको मोड भी चाहिए, देखिए मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा, एफ सबसे ज्यादा किसका है 13, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में मॉडल क्लास बन जाएगी। इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हम क्या करते हैं इसके अंदर इस तरह से टी बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसको लिखते हैं F0, इसको F1, इसको F2, और इसमें ये होगी लोअर लिमिट और इन दोनों का डिफरेंस हो गया h। जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। जो आंसर आएगा वो लगभग लगभग जो है इन दोनों के क्या आ जाना चाहिए था, बीच में आ जाना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे नहीं होगा भाई, ये यहाँ पे था, गलत बना, ये यहाँ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 19 से 21 है ना, तो इसको लेकर के और यहाँ पे, यहाँ पे F0 F1 F2 एंड ये हो गया L, और ये हो गया दोनों का डिफरेंस, ओके, 21 माइनस 19। अब आते हैं हम केस स्टडी। इस क्वेश्चन से लोग बहुत घबराते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। A school is organizing a charity run to raise funds for local hospital. The run is planned as a series of rounds at इसमें देखिए ये आपका है ना, फिर इसमें क्या लिखा है कि 300-meter guide to make the event more challenging and emerging, the organizing decided to increase the distance at round by 50 meter. For a second round will be 350, मतलब 300 350 फिर 400, ये करके सीरीज बन गई है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10, मतलब कि 10 राउंड है, तो इसमें 10 तक जाएंगे, ओके। राइट द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है 450, फिर उसके बाद फिफ्थ क्या है 500 एंड सिक्स्थ क्या है 550 हो जाएगा। डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड, तो भैया एट्थ राउंड का डिफरेंस मतलब टर्न नंबर एट्थ निकालना है, आप निकाल पाओगे। फिर आपको लिख रहा है ऑल 10 राउंड कंप्लीट करने में तो S10 निकालना है, और 6 राउंड का पूछा है तो S6 निकालते हैं। अब आ जाते हैं हम केस स्टडी 2 पे। ए ब्रूच इज डेकोरेटिव पीस ऑफ ऑफन, आपको ये ब्रूच दिख रहा है, ओके। वन सच ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायल इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अब वायर की लेंथ जो है वो दे रखी है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, फाइंड द सेंटर एंगल। अब देखिए सेंटर एंगल क्या देगा आपको, 10 इक्वल सेक्टर्स है, तो 360/10 मतलब हो गया 36 डिग्री, ओके। फिर देगा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी, तो आपको जो है ना इस एक की जो है वो लेंथ निकालनी है। फिर है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो ये जो एरिया है इसको निकालना है, तो ये कितना हो गया आपके पास में, कितना डिग्री है ये,
पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये जो है आपके पास में 36 है, कितना है 36। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 385/4 और 96 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ, तो इसका सम निकाल लें। जैसे टोटल लेंथ इसमें कितनी यूज हुई देखिए, इसमें होगी 2 पाई r/2 प्लस 5 × 35। तो 5 तो उसके अंदर एडिशनल डाले हैं। तो इस तरह से जो है केस स्टडी 3 हो गया। इसके बाद में अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ ए लाइट हाउस। देखिए ये बेस है, इसमें आपको फिगर ऑलरेडी बन रखा है। आपको बोल रहे हैं कि इफ सी डी इज h मीटर्स फाइंड द डिस्टेंस। देखिए ये जो है, ये सी डी जो है आपकी कितनी h है, और आपको जो है बी डी निकालना है। ओके, बी डी इन टर्म्स ऑफ h निकालना है, मतलब ये h को शामिल करना है। वैसे तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो गया है 40। आप इस डायग्राम में आ जाइए। इस डायग्राम में क्या करेंगे हम, ये लगाते हैं क्या फॉर्मूला। तो इसमें जो है बी डी जो है कितनी आ गई आपके पास में, h मीटर आ गई। ओके, फिर है साइन 45 लगाएंगे, किसमें, इस वाले में। और फिर इसके बाद में है कि आपको एक और चीज निकालनी है कि नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ लाइट हाउस टू बी 45 डिग्री। ओके, फिर है कि फाइंड डिस्टेंस ए ई, ए और ई के बीच का डिस्टेंस चाहिए। और इसमें कितना आ जाएगा आपके पास में, देखिए cos 60 की जो वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू 50 मीटर। तो इस तरह से जो है आपका ये जो है पी वाई क्यू जो है 2025 का ये सेट 1 खत्म होता है। हम दूसरे सेट्स की मैंने छोटी छोटी सोर्स डाली है, बट आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर पढ़ना है तो आपको इसको देखिए, और आप बार बार पी वाई क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनको भी आप बार बार पढ़िए, जिससे कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। बस इतना देख लिया आपने तो, और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। टिल देन बेस्ट विशेस फ्रॉम सिंप्लीफाइंग मैथ्स। थैंक यू वेरी मच।